पंजाब केसरी टीवी लाइव में ऊना से सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं अपनी सहयोगी टीम मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। हर रोज़ हमारा प्रयास है कि अपडेट जो है वो आपको बताएं। किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन जो वर्ष 2020 ये है 2020, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन के आया है। यह साल जहां बीमारी के चलते लोग परेशान हैं, वहीं प्रकृति की भी मार जो है वो लोगों पर पड़ रही है। खासकर किसान जो है वो बेहाल है और ऐसा लगता है कि इंद्रदेव भी नाराज हैं, रुष्ट हैं, काफ़ी नाराज हैं। और अगर बात करें तो इस वर्ष जो आपदाएं आ रही है उसमें सूखा भी एक बड़ी आपदा जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। अगर बात करें तो इस बार जो बरसात है वो सामान्य से कम हुई है। बात करें किसानों के खेतों में हम पहुंचे हैं और पाएंगे आप कि लगातार जो किसान को खेत सिंचित करने पड़ रहे हैं। लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, आंकड़े भी देंगे। इससे पहले एक किसान से बात करते हैं कि क्यों पानी देना पड़ रहा है और क्या स्थिति है। बसाल जो है वहाँ हम पहुँचे हैं। और क्या नाम है जी आपका? मेरा गुरचरण दास जी। कौन सा गांव है ये? त्यूड़ी। त्यूड़ी है। बसाल है साथ में। बसाल और त्यूड़ी। तो आप पानी दे रहे हैं, क्या कारण है? बारिश नहीं हो रही। कितना टाइम हो गया बारिश को? 2 महीने हो गए। तो क्या ऐसे पहले भी होता था? इतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, इस बार ही हुआ वैसे। तो ये कितने दिन में बार बार पानी देना पड़ता है? बस एक दिन छोड़ के। अच्छा, हर दूसरे दिन पानी देना? तीसरे दिन, यानी एक दिन छोड़ के। तो इससे लागत ज़्यादा आ रही होनी, आपका खर्च ज़्यादा? खर्च ज़्यादा आ रहा है, फसल भी हो नहीं रही ना। अच्छा, फसल भी जैसे बारिश से होती ना। जी जी जी। और पानी देने से खराब भी हो जाती है, गर्मी है ज़्यादा है। अच्छा, गर्मी। मूली है, सड़ जाती है। इस महीने भी गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है। और जो आलू की फसल है वो भी कहीं ना कहीं खराब है। आलू का तो हाल ख़राब है, नीचे कुछ है नहीं, गर्मी ज़्यादा है। आलू ऊपर के पत्ते ज़्यादा है, नीचे कुछ नहीं है। पहले कोरोना था और अब ये पॉली हाउस भी आपका था? ये हमारा ही है। तो ये पॉली हाउस अब उड़ गया सारा? ये उड़ गया जी। तो काफ़ी नुकसान जो है वो आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। किसान कुल मिला के घाटे में है। घाटे में कोई फसल हो नहीं रही पानी से ना। जो नेचुरली बारिश है वो लगती जो है। नेचुरल हाँ जी, हाँ जी। तो ये किसान है गुरचंद जो कह रहे कि हर दूसरे दिन जो है वो पानी देना पड़ रहा है। पानी कुदरती जो बारिश होती है, मौसम है, उससे फसल जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन बार बार पानी से देने से कई बार नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि हर दूसरे दिन खर्चा ज़्यादा है और इतनी आमदनी नहीं होगी। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब 2 महीने हो चुके हैं, एक बूंद भी बारिश की नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग के जो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2 सितंबर को बारिश हुई थी यहाँ, लेकिन इतनी नेग्लिजिबल थी कि वो सिर्फ गणना में है, मिलीमीटरों के हिसाब से नहीं है। और बात करें हमारे पास जो आंकड़े हैं अक्टूबर माह में बारिश के 2013 से लेकर 7 वर्षों की बात करें तो लगभग सूखा पड़ा हुआ है। कोरोना की जंग तो लड़ रहे हैं लोग, लेकिन किसान करें तो क्या? आलू का 20 रुपये मिला, उस पर खाद, पेस्टिसाइड और दूसरे खर्चे, पानी दे देकर जो है किसानों की हालत ख़राब हो चुकी है। किसान जाएं तो कहाँ जाएं? बात करेंगे बारिश में अक्टूबर माह में तो 2013 में हुई थी, 14 में हुई थी, 15 में हुई थी, 18 में हुई थी, 19 में हुई थी, 20 में कोई बारिश नहीं है। बीच में 2 साल सूखे थे, लेकिन सितंबर माह में बारिश अच्छी हुई थी। और सितंबर माह की बात करें तो हमारे पास पिछले 9 वर्ष का आंकड़ा है। 9 वर्षों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये पहली बार हुआ है
जब सितंबर महीने में बिल्कुल सूखे जैसे हालात जो है वो रहे हैं। और सितंबर महीने में अगर बात करें तो कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब यहाँ काफ़ी बारिश ना हुई हो, लेकिन इस बार जो है वो बारिश नहीं हुई है। आप पाएंगे फसल जो है, पत्ते तो हैं बाहर क्योंकि हर रोज दूसरे दिन पानी दिया जा रहा है, लेकिन सूखा जो है उसकी मार है। और हमारे साथ एक किसान थे जिन्होंने माना कि जो हालात हैं वो ख़राब हैं। यहाँ पे बुआई की जा चुकी है, लेकिन आप पाएंगे बिना पानी के किस प्रकार से सूखे हैं खेत। और ये ऐसा जो है वो पहली बार हुआ है। मौसम विभाग से हमने जो आंकड़े लिए हैं उसके मुताबिक ये पहला वर्ष है 2020 जो आपदा का वर्ष है, जिसे आपदा के रूप में याद रखा जाएगा। कुदरती आपदा है और हर प्रकार से जो आपदा है वो आई है। पॉली हाउस है, पिछली बार आंधी तूफान आया, ये फट चुकी, इसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। अब ये खेत बना दिया गया है। किसान कुल मिलाकर घाटे में है और घाटा भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें किसानों की तो किसान की कमर टूट चुकी है। मक्की की इस बार बिजाई हुई, महंगा बीज डाला गया और फसल हुई। जब किसान फसल को लेकर मंडियों में पहुंचा तो जो मक्की जिसकी कॉस्ट किसान को ही सारी जो खर्चे लगाकर करीब 1000 रुपये खर्च आया था, 800-900 रुपये प्रति क्विंटल वो मक्की बिकी। तो किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? अभी किसान से हमारी बात हुई, किसान कहता है मक्की के अब दाम नहीं मिले, जितना खर्चा हुआ उतना दाम नहीं मिला। आलू की 20 रुपये प्रति किलो, 16 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज लिया गया। उस पे लेबर का खर्च, उस पे खाद का खर्च, कीटनाशकों का खर्च और हर दूसरे दिन पानी देने का खर्च। तो किसान कहाँ जाएगा? आखिर किसान की कौन सुनेगा? इस कृषि प्रधान देश में जहाँ 90% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, इन किसानों का दर्द कौन सुनेगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार का दावा है कि किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। मंडीकरण की जो व्यवस्था है उसके साथ जो बिचौलियों को वो ख़त्म किया गया है। लेकिन इस बार देखें तो मक्की के जो दाम मिले हैं, किसान इतना घाटे में है कि वो घाटे में से कई वर्ष तक उभर नहीं पाएगा। और जिस प्रकार का मौसम हो चुका है, मौसम की बेरुखी है, उस हिसाब से आप पाएंगे कि किसान जो है इस बार मुश्किल में है और इस मुश्किल से कैसे उभरेगा ये उसे भी चिंता है। ये किसान है, यहाँ पे ये मूली और दूसरी शलगम इस प्रकार का जो इन्होंने यहाँ पे लगाए हैं। उम्मीद थी कि बेहतर मौसम होगा और उससे इनका जो खर्च है वो चल पाएगा, लेकिन हर रोज़ एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, हर रोज़ नहीं दूसरे दिन इन्हें पानी देना पड़ रहा है, सिंचित करना पड़ रहा है, ट्यूबवेल का खर्च और बाकी खर्चे मिलाकर जितना प्रोडक्ट होगा उतनी आमदनी नहीं होगी। हालात मक्की के जैसे हुए वैसे ही आलू के होंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बता दें कि जो ये 2020 है, इसने बड़ी आपदा जो है वो किसानों पर कर दी है। आपदा से लोग घिरे हुए हैं। चाहे कोरोना की बात करें, संकट में पहले लोग बंद रहे, अब किसान जो है वो सूखे की मार से तरह परेशान है। उन्हें कि ये जीवन में कैसा मोड़ आया है जब हर प्रकार से प्रकृति की मार जो है वो सहनी पड़ रही है। अगर बात करें सरकार की तो कोरोना काल में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी गई और जो एक यूनिट थे
उनके सीमित कर दिया गया, सब्सिडी सीमित कर दी गई। किसान से बात करें तो घर का खर्च और ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब खेत में तो कैसा लगता है, ट्यूबवेल आपका बिजली से चलता है? बिजली से चलता है। कितना बिल जो है बड़ा है अब? इस बार तो मेरा ख्याल है 2000 के करीब आ गया, 4 महीने का इकट्ठा आया। 4 महीने का 2000 आ गया। तो मुझे मोटर नहीं लगता कि जितने आपका ये बुआई करी है इसका निकल नहीं, पाएगा खर्चा। नहीं निकल पाएगा। आप मंडी लेकर जाते हैं ये मंडी सारे? में तो अभी ये तो जाएंगे ना, अभी तो तैयारी हो रही फसल है। जी जी जी, जब जाएंगे तो पता नहीं क्या रेट होगा, पता नहीं मिलेगा नहीं क्या मिलेगा। मिलेगा कोई इस पता बार नहीं। मक्की के रेट भी नहीं ज़्यादा मिले मक्की तो वही 1000-1200 रुपया था। जी, इतना तो खर्च ही आ गया होगा। खर्च भी आ गया, फिर वो फसल भी कम हुई ना। जी 2.5 कनाल में मेरे 2 क्विंटल हुई सारी। अच्छा, वो भी कम थी। वो भी कम हुई, रेट भी कम है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किसान कुल मिलाकर घाटे में ही है, घाटे में है। घाटे में। तो किसान को लेकर जो एक चिंता है किसान की जमीनी स्तर पर, वो ये है, और सरकार की तरफ से कोई जो है उस प्रकार की मदद नहीं है। महंगे बीज हैं, महंगी खाद है, महंगे कीटनाशक है, और ऊपर से बिजली का बिल। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अब बिजली के बिल 2-2, 4-4 महीने के आने लगे हैं, और लगातार जो है किसानों और आम आदमी की जो कमर है वो टूटने लगी है। आंकड़ों की एक बार फिर बात करें, सितंबर और अक्टूबर महीना पूरे का पूरा सूखा चला गया, और इस सूखे की वजह से जो है वो किसान बेहाल हैं। कोरोना से पहले ही त्रस्त थे। अब ये है, अगर सितंबर महीने की बात करें तो वर्ष 2011 में 238.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2012 में भी 238.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2013 में 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई। 2014 में 178.6 मिलीमीटर। 2015 में 72 मिलीमीटर। 2016 में 133.4 मिलीमीटर। 2017 में 67.2 मिलीमीटर। 2018 में रिकॉर्ड तोड़ 480.8 मिलीमीटर बारिश हुई। 2019 में 132.2 मिलीमीटर, और 20 में 0। 2020 में सितंबर महीने में कोई बारिश ही नहीं हुई। इसी अनुसार अक्टूबर महीना भी सूखा। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। किसान जो है वो इस प्राकृतिक आपदा से त्रस्त है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जितना खर्च उसका हुआ है, मक्की का में पहले ही घाटा हो चुका है। आलू और दूसरी फसलें भी अब जो है लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। किसान को उम्मीद कोई नहीं है, इस घाटे से कैसे उबर पाएंगे, ये किसानों की सबसे बड़ी चिंता है। और मौसम की बेरुखी ने हर किसी को जो है वो परेशान कर, कैसे इससे जो आम आदमी है वो उबर पाएगा, ये एक बड़ा मसला जो है वो बन चुका है। उम्मीद है सरकार की तरफ किसान जो है वो देख रहा है कि किस प्रकार राहत दी जा सके, और कैसे किसान जो है, जिसे किसान की आमदन को दुगना करने का एक लक्ष्य रखा गया है, ऐसे वायदे किए गए हैं कि किसान की आय दुगनी होगी। तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं, ऊपर से महंगाई जो है वो किसान की कमर तोड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर में किसान कैसे बच पाएगा। तो ये जो है ऊना की बात करें तो ऊना कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे धान, मक्की, गेहूं के अतिरिक्त ऑफ सीजन वेजिटेबल्स बड़े स्तर पर इनका उत्पादन होता है। और इस बार जो ये वर्ष है 2020, इसने तो सारा सिस्टम ही किसान की जो एक तरीके से कमर है उसको तोड़ दिया है। और बात करें तो ना धान का मूल्य ठीक मिल पाया, ना ऊना में कोई अनाज मंडी है। सरकार कहती है कि बनाएंगे, कब बनेगी। अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में का जो ये सबसे बड़ा अन्न उत्पादक जिला है ऊना, कोई भी अनाज मंडी नहीं है। किसान बाहर लेकर जाता है। होशियारपुर में इस बार 800, 900 और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मक्की बिकी है। तो कैसे उसका गुजारा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। हालात जो है वो काफ़ी
खराब हैं। और बात करें ऊना की तो पूरा पंजाब के साथ लगता एरिया है, लेकिन इस समतल ज़िले में, कृषि प्रधान ज़िला में किसी प्रकार का भी जो मंडीकरण की एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए थी वह कहीं दिखती नहीं है। किसान को जो राहत दी जानी चाहिए, आलू उत्पादन के मामले में ऊना ज़िला जो है वो अग्रणी ज़िला के रूप में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू होता है और सारा किसान जो आलू को लेकर दिल्ली जाता है, दिल्ली में वो व्यापारियों के हाथों में बुरी तरह से ठगा जाता है। और बात करें तो वहाँ पे अभी तक आलू के लिए यहाँ पे कोई कारगर व्यवस्था नहीं हुई है ताकि यहाँ पे आलू का जो है वो सीधी किसानों से खरीद हो सके, कैसे राहत मिल सके। हालांकि पूरी की पूरी ऊना की जो धरती है वो सिंचाई वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा प्रकोप प्रकृति का पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार किसानों को खेत सिंचित करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से उन पर अतिरिक्त भार जो है वो पड़ा है। तो कुल मिलाकर किसानों की स्थिति जो है वो सही नहीं है। ऊना जिला के त्यूड़ी गांव से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपनी सहयोगी टीम मनोहर लाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।